हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट ऑफ कोडिंग इजी वेबसाइट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ्स के बारे में कि अगर हमें कोई पैराग्राफ इनिशिएट करना होता है तो हमें क्या करना होता है और उसमें कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, क्या उसके हॉरिजॉन्टल रूल्स होते हैं, ये सब वगैरह अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एग्जांपल से। तो लेक्चर नंबर 7.html। ऑलराइट, तो सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर उसके अंदर बॉडी। ये मैंने आपको बताया था कि HTML हम लिखते हैं, फिर उसके बाद बॉडी। अब जैसे कोई भी हमको पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है ना, तो हम उसके लिए P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी हमको आई थिंक बताया था आप सबको। तो P क्या होता है, जैसे मैंने P लिखूँगा और जैसे ही फर्स्ट टैग लिखूँगा यहाँ पे दूसरा टैग भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि P के साथ क्लोजिंग टैग भी उसका आ जाता है। इनफैक्ट हर टैग आ जाता है। ये VS कोड की फैसिलिटी है, उसके फीचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि माई पैराग्राफ, ठीक है, माई पैराग्राफ, तो ये हो गया पैराग्राफ। अब इसके बाद लेटर सपोज मैं यहाँ पे अब दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, P, इसमें मैं लिखता हूँ माई सेकेंड पैरा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब मैं इसमें चाहे जो चाहे कंटेंट्स लिख सकता हूँ। इसको सेव करूँगा मैं, तो आपको लेक्चर नंबर 7.html में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा 7.html और ये रहा। ठीक है, तो कैसे मैं जब नेक्स्ट टैग में यूज़ किया तो उसकी वो अगली लाइन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो उसी लाइन में जुड़ा हुआ नहीं रहा, वो अगली लाइन से स्टार्ट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और धीरे धीरे जब हम और इसमें एप्लीकेशन से बात करेंगे तो आपको और ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और अब हम एक डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले क्या होता है, HTML डिस्प्ले। तो हम कभी श्योर नहीं हो सकते हैं कि HTML किस तरह से डिस्प्ले होगा। राइट, हमारे पास हो सकता है लार्ज स्क्रीन्स भी हमको मिलें, स्मॉल स्क्रीन्स मिलें। जैसे मैं अभी 15.5 इंच की स्क्रीन पे विंडो पे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी 14 इंच की विंडोज़ पे जाएं तो हो सकता है आपको उस तरह से वो डिस्प्ले ना हो जिस तरह से ये इस पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप टैबलेट यूज़ करें, टैब यूज़ करें तो उस पर अलग तरह से डिस्प्ले हो। उस पर हो सकता है फ़ॉन्ट स्मॉल साइज हो जाए, हो सकता है इमेज राइट की लेफ़्ट हो जाए। आप फ़ोन यूज़ कर लीजिए, तो हर तरह का हमको सोचना पड़ता है कि किस टैबलेट में कौन सा यूज़ होगा। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट्स और कंपैटिबल होती है और यूज़र फ्रेंडली होती है और हम हर तरह की यूज़र्स को उसको टारगेट कर पाते हैं अपनी वेबसाइट्स की तरफ। ठीक है, तो ये हम HTML डिस्प्ले के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हो गया HTML डिस्प्ले। और अब हम जान लेते हैं HTML के हॉरिजॉन्टल रूल्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल्स में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है HR टैग। अब ये HR टैग क्या होता है, HR टैग होता ये है कि अब जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ, I am वैभव श्रीवास्तव, I am a फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो ये हो गया लाइन। अब ठीक है, अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं HR दूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे ही आप HR लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे HR होगा वहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी ब्लैक कलर। चलिए सेव करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन लिखा, या मेरा मतलब है सेकंड पैरा के बाद मैंने इसे यहाँ पे HR दिया, तो क्या हुआ, एक लाइन आ गई और उसके बाद मेरा लिखना चालू हो गया, I am a वैभव। ठीक है, तो ये HTML HR का कमाल था। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि BR टैग क्या होता है। ठीक है, BR पहली बात एक एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, एम्प्टी टैग मतलब कि ये कि जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एम्प्टी टैग यानी कि जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। राइट, तो जैसे कि सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई I am वैभव श्रीवास्तव तक रहे और फिर उसके बाद ये लाइन ब्रेक कर जाए और ये अगली लाइन से स्टार्ट हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे श्रीवास्तव यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे
कि भाई BR, ठीक है, जिस तरह से HR था, HR लाइन देता है और BR क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है और वो जस्ट अगली लाइन से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए क्या लाइन ब्रेक हो गई और कॉमा के साथ ही यहाँ पे आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर ये लिख के आ गया। तो ये हो गया ब्रेक और HR भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्री टैग क्या होता है, ठीक है। प्री टैग ये होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि हम उतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि वेबसाइट्स पे किस तरह से डिस्प्ले हो। हम चाहते हैं कि हम जैसे हम इसमें अपने VS कोड में लिखें या नोटपैड में, सप्लाइम में से नोटपैड ++ में हम जो भी लिखें एग्जैक्टली वही कॉपी हो जाए, राइट। तो सपोज़ जैसे कि अगर आप लिख के बताता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट, तो मैं लिखूँ हेलो होम कॉन्टैक्ट ब्लॉग्स साइन इन, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिखा तो ये क्या हुआ, अब मैं इसको सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आपको अंतर मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे लगातार लिख के आ गया, लगातार तो लिखा ही था मैंने, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करके बताता हूँ, जैसे कि होम कॉन्टैक्ट ब्लॉग्स और फिर साइन इन, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ तब भी वही आया। इसका मतलब ये है कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसको मैं किस तरह से लिखूं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं लिखूं ठीक एग्जैक्ट उसी तरह से ये प्रिंट हो जाए तो मैं प्री टैग का यूज़ करूँगा। ये बहुत ही अमेजिंग टैग है और ये मैंने इसके अंदर इसको तैयार कर दिया। अब प्री टैग के अंदर जो जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होके यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्री टैग के बारे में बता दीजिए, काफ़ी अमेजिंग टैग्स हैं, राइट। सो इस लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे और इसके बाद हम अगले लेक्चर में और नई नई चीज़ें सीखेंगे HTML के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।